बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मेरे सब खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे, सेहतियाब होंगे। अल्लाह पाक आपको घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतियाब रखे। इन ढेर सारी दुआओं के बाद व्यूअर्स आज जो रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुई वो मज़ेदार सा है चीज़ी मैक्रोनीज़ जो बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार सा है। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं और इसे बनाने का तरीका भी नोट डाउन कर लेते हैं। जो ग़िज़ाइयत से भरपूर, टेस्टी और बहुत ही मज़े का हमने आज तैयार किया आपके लिए चीज़ी मैक्रोनीज़। तो आपने इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करने हैं और सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कंप्लीट वीडियो को वॉच करने का, अच्छे खूबसूरत कमेंट्स करने का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, क्योंकि मैंने आपके लिए बनाया है इजी मज़ेदार सा ग़िज़ाइयत से भरपूर टेस्टी चीज़ी मैक्रोनीज़। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं और इसे बनाने का तरीका भी नोट डाउन कर लेते हैं। व्यूअर्स आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा चीज़ी मैक्रोनीज़ जो बहुत टेस्टी और बहुत डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूँ, जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपके सामने है। ये चीज़ी मैक्रोनीज़ के लिए व्यूअर्स मैंने मैक्रोनीज़ ले लिया तकरीबन एक बड़ा बाउल भरकर हम ले लेंगे। जितने आपने बनाने है चीज़ी पास्ता उस हिसाब से आप मैक्रोनीज़ ले सकते हैं। तो ये तकरीबन उन्होंने एक बाउल ले लिया है। फिर व्यूअर्स मेरे पास रेड लोबिया है जो मैंने बॉईल करके रख लिया था अच्छा सा, ये हम इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा मुझे मक्खन चाहिए व्यूअर्स थोड़ा सा वाइट सॉस बनाने के लिए, और ये चीज़ स्लाइस है मेरे पास व्यूअर्स, ये हम इसमें डाल देंगे और टेस्ट के हिसाब से 3-4 हम स्लाइस में शामिल करेंगे। बाकी ड्राई स्पाइसेस मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सबसे पहले हम इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। व्यूअर्स में मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई को रख दिया है फ्लेम पर, फ्लेम को करेंगे ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे व्यूअर्स हमने फ्लेम ऑन कर लेना है। ये मैंने फ्लेम ऑन कर लिया। उस कढ़ाई में हम डाल देंगे पानी को हल्का सा हम नीम गर्म होने देंगे ताकि हम इस मैक्रोनीज़ को अच्छे से बॉईल कर लें। व्यूअर्स पानी हम इसमें इतना शामिल करेंगे जिसमें ये मैक्रोनीज़ हमारे अच्छे से बॉईल हो जाए। तो ये ख्याल रखना है अपने खुले पानी में हम मैक्रोनीज़ को बॉईल करेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा ऑयल भी डाल देंगे। इसमें मैं तकरीबन 1-2 टेबल स्पून ऑयल का शामिल कर दूंगी ताकि ये मैक्रोनीज़ आपस में चिपके ना और बहुत अच्छे से बॉईल हो जाए। 1 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट का भी ऐड कर देंगे। अब हल्का सा पानी को गर्म होने देंगे, फिर इसके बाद हम इसमें मैक्रोनीज़ को डाल देंगे ताकि वो भी अच्छे से इसमें कुक हो जाए। हम फिर डाल के देखेंगे इतना पानी गर्म होना चाहिए जिसमें हमारी मीट अच्छे से सह सके। तो ये व्यूअर्स मैं इसमें सारी मैक्रोनीज़ डाल दूंगी, इसको मैं अच्छे से चम्मच से मिक्स करूंगी। व्यूअर्स मैं इसमें चम्मच हिलाती रहूंगी ताकि ये मैक्रोनीज़ नीचे ना चिपके, पैंदे के साथ अच्छे से इसमें कुक हो जाए। व्यूअर्स जब तक मैक्रोनीज़ हमारे अच्छे से बॉईल हो रही है उस टाइम तक मैं आपको ड्राई स्पाइसेस दिखा दूंगी हम कौन से डालेंगे। ये 1/2 टीस्पून हम डालेंगे तकरीबन इसमें व्हाइट पेपर, ये लहसुन पाउडर है, ये भी हमने 1/2 टीस्पून इसमें डाल देना है लहसुन पाउडर। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम हम इसमें ब्लैक पेपर शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून ही हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे क्योंकि सॉल्ट मैंने मैक्रोनीज़ को बॉईल करते हुए डाला है, क्योंकि स्पाइसी और मज़ेदार से हम तैयार करेंगे ये। और ये 1 टीस्पून हमें चाहिए चिली फ्लेक्स जिसमें डालेंगे। ये 4 मेरे पास स्लाइस है चीज़ के, इसको भी हमने खोल कर निकाल लेना है। जैसे ही मैक्रोनीज़ हमारी बॉईल होगी तो हमने इसका व्हाइट पास्ता तैयार करना है ज़बरदस्त सा। तो ये सब इसमें से निकाल लेंगे ऐसे। और ये 1 कप हमें दूध चाहिए व्यूअर्स और 1 अदद हमें शिमला मिर्च चाहिए, इसको भी हम अच्छे से बारीक कट कर लेते हैं। ये मैं सारी शिमला मिर्च को अच्छे से कट कर लिया व्यूअर्स। इस टाइम पे ये हम इसमें डाल देंगे और साथ ही बस ये मैंने चीज़ के स्लाइस जो है उनको कट कर लेना है। ये मैं तो ऐसे सारों को निकाल देंगे। और साथ ही ये लोबिया मेरे पास पड़ी है, इस लोबिया को भी अच्छे से हम इसमें डालेंगे। अभी हम चीज़ को चेक कर लेते हैं। मैक्रोनीज़ को अच्छे से बॉईल हो चुकी होगी इस टाइम तक। ये देखिए मैक्रोनीज़ बॉईल हो चुकी है। बस मैं ये शिमला मिर्च थोड़ी सी इसमें डाल दूंगी इसको सेकंड के लिए, हल्का सा इसमें जोश देने के लिए।
और साथ ही व्यूअर्स ये मेरे पास जो लोबिया है इसको भी मैंने हल्का सा इसमें डाल देना है, ताकि ये भी इसके मैक्रोनीज के साथ हल्का सा इसको भी जोश आ जाए। बस व्यूअर्स अब मैं फ्लेम को करूंगी बंद और उसको अच्छे से स्ट्रेनर में छान लेते हैं। इस टाइम में मैं सारे मैक्रोनीज को अच्छे से स्ट्रेनर में डाल दूंगी और उसके ऊपर हम पानी का टैप खोल देंगे ताकि ये अच्छे से इसमें मैंने मैक्रोनीज को, शिमला मिर्च को और लोबिया को अच्छे से इसमें सोते कर लिया और इस टाइम पे हम इसको अच्छे से निकाल लिया इसमें। और पानी हमने इसलिए चलाया ताकि ये आपस में चिपके ना। तो हल्का सा मैं चम्मच से मिक्स कर लूँगी इसको। इस टाइम पे पानी को कर देंगे बंद। अब हम फिर उसमें मैं ये 1 टेबल स्पून भरकर मक्खन ऐड कर दूंगी। मक्खन को हल्का सा मेल्ट करेंगे। और फ्लेम को स्लो रखेंगे। शामिल करेंगे और ये 2 टेबल स्पून थोड़ी मैदा ऐड कर दिया। हमने मक्खन को मैदे में अच्छे से ऐसे भून लेना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, ताकि जले ना। इस पानी मैंने ये 1 कप जो दूध है वो उसमें शामिल कर देना है। इसमें सारा दूध हम इसमें अच्छे से डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मैदे को इसमें मिक्स कर लेना है ताकि इसमें जो मैंने जो ड्राई स्पाइसेस थे आपको दिखाए थे, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, सॉल्ट और चिली फ्लेक्स, वो हमने इसमें शामिल कर देना है और उसको मैं अच्छे से इसमें मिक्स करूंगी। थोड़ा स्पाइसी और चटपटा सा बनाएंगे ये पास्ता। इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करते जाएंगे। बिल्कुल फ्लेम को स्लो रखेंगे। देखिए मेरा सिस्टम भी हमारा थिक होना शुरू हो जाएगा। ये सारा व्हाइट सॉस इसमें मैं और डालूंगी इस चीज के स्लाइस। यहाँ पे बस मैं इसमें डाल दूंगी मैक्रोनी जो बॉईल की थी। हम इसमें अच्छे से मिक्स करना शुरू कर देंगे। इस मोड पर लोबिया, शिमला मिर्च और जो हमने मैक्रोनी को बॉईल किया था वो हमने सब इसमें डाल दिया। देखें बस माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त सिस्टम पे ये तैयार हो चुका है। मैं फ्लेम को कर दूंगी बंद यहाँ पर। और मैं 2 चीज़ के स्लाइस बचा लिए थे, बस मैं उस पर एंड पे सर्विंग के टाइम पे डालूंगी ताकि आपको मैं दिखा सकूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को तो ये बहुत पसंद है। इसलिए ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। आज तक ये रेसिपी आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं की होगी। ये लोबिया भी इसमें पास्ता में शामिल किया किसी ने, लेकिन इससे बहुत लाजवाब और टेस्टी बनता है पास्ता। ये मैंने अच्छे से प्लेटर में इसको शिफ्ट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स हमारा चीज़ी पास्ता बेहतरीन से स्टैंड पे तैयार हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी स्मेल आ रही है स्टैंड पे। मेरा तो दिल ज़्यादा मैं भी खा लूँ, लेकिन व्यूअर्स ये इफ्तार टाइम पे हम सर्व करेंगे। मेरे पास फ्रेश धनिया की कुछ लीव्स हैं, हम इसको ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे। इससे इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। बस इतना काफ़ी है। इसी के साथ व्यूअर्स अब आपसे इजाज़त चाहूँगी।
तो व्यूअर्स अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक व्यूअर्स अल्लाह हाफिज़। टेस्टी और मज़ेदार सा हमारा चीज़ी पास्ता स्टम्प पे कंप्लीट तैयार है और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।